चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसी सिलसिले में 5 राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है वो आचार संहिता लागू करने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में इस साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक चरण में चुनाव करा सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक से अधिक चरणों में वोटिंग होने की संभावना है। तो आज वोटिंग होने की संभावना है। तो आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान होगा चुनाव की तारीखों का। सबकी नजरें होंगी खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कि इसमें तारीखों का जो ऐलान होगा, कितने चरणों में मतदान होना है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार 7 चरणों में मतदान हुआ था, 8 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। अब देखना है कि इस बार की तारीख क्या होती है। वैसे इस वक्त यूपी की सियासत कुछ ज्यादा ही गरमाई हुई है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे दंगल को देखते हुए। आपको बता दें कि अब तक समाजवादी पार्टी, बीएसपी ने अपनी तरफ से सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। रमजान, इस वक्त हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से अमित कुमार हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और साथ ही चुनाव आयोग से हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बताइए, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, सबकी नजरें अटकलें भी हैं कि कितने चरणों में मतदान होना है। कोई कह रहा है 5 चरणों में, कोई कह रहा है 6 चरणों में। क्या आपके सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, यूपी में कितने चरणों में मतदान हो सकता है? देखिए, यूपी सबसे बड़ा सूबा है जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, इन सब में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें 403 सीटें आती हैं। लिहाजा और यहाँ पर काफी ज्यादा चुनाव आयोग के और पूरे देश की नजर होती है। और जितना बड़ा सूबा है, इसको देखते हुए पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 7 चरणों में ही चुनाव होंगे। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, तो 7 चरणों की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो पंजाब है, इसको 3 से 4 चरणों में बांटा जा सकता है। वहीं पे उत्तराखंड और गोवा को भी 2 से 3 चरणों में करवाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अमित, बीजेपी में क्या हलचल है? अब तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रैलियां तो हम काफी पहले से देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी होगी? क्या कोई सीएम का चेहरा होगा? क्योंकि इसको लेकर अब आज के बाद गहमा गहमी तेज हो जाएगी बीजेपी दफ्तर में। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपनी तरफ से बहुत आश्वस्त है, खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा को लेकर। वहां पर उनको लग रहा है कि इन तीनों इस राज्यों में बीजेपी जीतेगी। लेकिन पंजाब को लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि वो फाइट में है। चुनौती किससे, ये वो कहने को तैयार नहीं। जहां तक चेहरे की बात है, तो उनका बार बार ये कहना है कि अभी तक हमने ये तय नहीं किया है कि कैंडिडेट देना है कि नहीं देना है, इस पर हमने विचार नहीं किया है। और उम्मीदवारों की जहां तक बात है, तो बीजेपी की परंपरा पहले से रही है कि चुनाव के ठीक पहले, जब नॉमिनेशन का वक्त होता है, उससे ठीक पहले वो कैंडिडेट्स का अनाउंस करती है। तो अभी उम्मीदवारों में देर है, क्योंकि जो उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया स्टेट लेवल पे है वो चल रही है। इसके बाद राज्य से जो कमेटी होगी वो सेंटर को भेजेगी। इसका यहाँ पर होगा, चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो उम्मीदें हैं, सबसे ज्यादा अगर बीजेपी की बात देखें तो पूरी दाव जो है वो साख पर उत्तर प्रदेश को लेकर है। क्योंकि यहीं से अमित शाह यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बने थे जब, तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी। उनका खुद कहना है कि हमने यहाँ की जो तैयारी है, उत्तर प्रदेश की तैयारी 2013 से शुरू कर दी थी, जब अमित शाह को यहाँ पर राजनाथ सिंह के अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह ने उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी थी, महासचिव बनाया था। और तब से खुद अमित शाह कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं कि 2013 से तैयारी है और हम लोग इस बार कास्ट बैरियर को तोड़ते हुए चुनाव जीतेंगे। हालांकि उनका ये भी कहना है, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जो है, कि करीब 90% सीट ऐसी है 403 में से, जिसमें सीधे सीधे बीजेपी का मुकाबला या तो सपा के साथ है या फिर बीएसपी के साथ है। सिर्फ मुश्किल से 10% सीट ऐसी है जहां पर सपा और बसपा
आमने सामने टकरा रही है। तो ऐसे में बीजेपी का ये मानना है कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे बीजेपी जीतेगी। खास करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 तारीख को लखनऊ की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें करीब 4 से 5 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो उनको लग रहा है कि जिस तरह की भीड़ आई है उसके बाद और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा रहा है, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जो जनता है बीजेपी का साथ देगी। लेकिन अब देखना है कि अब चुनाव के जो घोषणा होगी ऐलान के बाद नए सिरे से स्ट्रेटेजी होगी, नए तरह से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग होगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान करीब 82 बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की थी और कहा जा रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियां तो बहुत है, लेकिन इन तैयारियों से जनता पर वो कितना असर डाल पाएंगे ये देखना होगा। अशोक, ये बताइए कि अभी तक समाजवादी पार्टी का झगड़ा सुलझा नहीं है। कल से लगातार कोशिशें जारी हैं, कल लगातार बैठकों का दौर चला। आजम खान बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ हल जरूर निकल आएगा। आपको लगता है आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, तो क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हम माने कि कुछ ये झगड़ा सुलझ जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल सबसे विपरीत स्थिति आज की डेट में है, क्योंकि आज और अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक समाजवादी पार्टी के बीच जो मुलायम शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के बीच जो झगड़ा है वो अभी तक नहीं सुलझा है। हालांकि कल रात में आजम खान की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि कल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है, कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, लिहाजा यह माना जा रहा है कि दोनों की तरफ से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन फिलहाल वो सॉफ्ट कॉर्नर रात में दिखा नहीं, क्योंकि कोई हल सामने आया नहीं। आजम खान आज अखिलेश यादव के साथ, शिवपाल यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात करने वाले हैं, ऐसा पार्टी सोर्सेज का कहना है, क्योंकि पार्टी के सामने सिंबल को लेकर जो संकट खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव का जो गुट है वो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि साइकिल चिन्ह हमारा है। रामगोपाल यादव कल चुनाव आयोग से मिलकर आए हैं। मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी चुनाव आयोग से मुलाकात की गई थी और कहा था वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी का अध्यक्ष कौन है, सिंबल किसके पास रहेगा, क्या अखिलेश यादव अपनी जो शर्तें लेकर गए थे उस पर वो थोड़ा नम पड़ेंगे, या शिवपाल यादव ने जो दावे किए थे उस पर वो थोड़ा नम पड़ेंगे, इस पर सबकी निगाहें डटी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के भीतर अगर ये झगड़ा जल्दी से जल्दी शांत नहीं हुआ तो इसका बड़ा नुकसान पार्टी जरूर उठाएगी। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहें। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। वहीं यूपी में बाप बेटे के बीच सशर्त समझौते के प्रस्ताव पर सस्पेंस बना हुआ है। खबर आ रही है कि अखिलेश ने पिता को गद्दी वापस करने की पेशकश की है, लेकिन इसके बदले वो चाहते हैं कि पिता चुनाव आयोग से अपनी याचिका वापस ले लें। समाजवादी कुनबे में कलह की ऐसी पेचीदगी सियासत में कम ही देखने को मिलती है। बेटा बाप और पार्टी के बीच चल रहा संग्राम अब अपने आखिरी दौर में है। दोनों तरफ से समझौते की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन शर्त ऐसी है कि बाप बेटे के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई है। मंगलवार को दिन भर राजनीतिक पंडित कयास के इर्द गिर्द घूमते रहे। बाप बेटे के बीच ना तो समझौता हुआ और ना ही पार्टी में दो फाड़ होने की खबर आई। लेकिन आज समाजवादी कुनबे से बड़ी खबर आ सकती है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का झगड़ा सुलझाने के लिए मुलायम सिंह यादव के सामने नया प्रस्ताव रखा है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने अपने पिता को गद्दी सौंपने का मन बना लिया है। मुलायम सिंह से कहा गया है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, अखिलेश को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, शिवपाल यादव राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, चुनाव आयोग से अपनी याचिका वापस लें। अखिलेश के इस फॉर्मूले पर मंगलवार को मत्थापच्ची होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन मुलायम से आखिरी दौर की बैठक के बाद आजम खान जब बाहर आए तो उन्होंने संकेत दिया कि बात सुलझती हुई नजर आ रही है। सबसे अब समाजवादी पार्टी संग्राम लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया है। इस बीच मुलायम के बाद मंगलवार को अखिलेश समर्थक गुट ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल के साथ अभिषेक मिश्रा इसके लिए चुनाव आयोग पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के 90% एमएलए, एमपी, एमएलसी और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं। इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। साइकिल पर सवार होने की तड़प दोनों गुटों को ऐसे मझधार में ला खड़ा किया है कि दोनों एक दूसरे के बिना छटपटा रहे हैं। इमोशन, सस्पेंस और ड्रामा से भरे संग्राम में सुलह की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन विवाद कब तक खत्म होगा या खत्म होगा भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। और खास बात ये कि किसे मिलेगी साइकिल, ये कोई नहीं जानता। लखनऊ से वीरेश पांडे और अशोक तिवारी के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24।